दोस्तों, एक राजा था और एक राजा की 10 से 12 साल की एक बेटी थी। अचानक एक दिन बेटी बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद राजा ने डॉक्टर्स और वैद्य को सभी को बुलाया और बिटिया का इलाज कराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बिटिया ठीक नहीं होती है। फिर अब जो राजा था, राजा काफी परेशान हो गया, है ना, कि भाई मेरी बेटिया, मैं एक राजा होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी का इलाज संभव नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन राजा को उसकी बेटी ने बताया कि पापा मैं ठीक तो हो जाऊंगी, लेकिन अगर कोई मुझे एक चांद तोड़ के ला दे। अब राजा परेशान कि ये कैसे संभव है कि भाई एक चांद कैसे पॉसिबल है लाना। फिर भी राजा ने कोशिश की कि हो सकता है भाई कुछ ऐसा हो जाए कि भाई एक चांद आ जाए और मेरी बेटी को मिल जाए। राजा ने बहुत साधु संत से बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। सभी ने मना कर दिया कि राजा साहब हर काम संभव है, लेकिन यही काम एक ऐसा है जो संभव नहीं है। चांद को आपकी बेटी को ला के देना, ये काम संभव नहीं है। तो अब एक गली से राजा विवश होके बिल्कुल परेशान होके खड़े हुए थे, तो वहां से एक कहने का एक ऐसा आदमी गुजरा था जिसे सब क्या बोलते थे, पागल बुलाते थे, है ना, कि ये मेंटली डिस्टर्ब है और ये पागल है और इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो अब उसने पूछा, रे उसने राजा साहब पर उसकी नजर पड़ी और उसने राजा साहब को देखा। देखने के बाद वो पूछता है कि अरे राजा साहब, क्या आप कैसे परेशान दिख रहे हो आप। तो उसने बोला, अरे अरे रहने दो, आपको कोई नहीं, आपके मतलब की बात नहीं है। उसने बोला, अरे राजा साहब, हो सकता है मेरे कुछ मेरे बस की हो कुछ, तो मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। फिर भी राजा बताता है, मेरी बिटिया बीमार हैं और वो मैंने हर इलाज का संभव करा लिया है, कुछ ठीक नहीं हुई है, और अब उसको क्या चाहिए, उसको चांद चाहिए। तो उसने बोला, अरे राजा साहब, उसको चांद चाहिए ना, अरे ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चांद तो मैं तोड़ के लाके दे दूंगा। तो उसने बोला, अच्छा आप तोड़ के लाके दे दोगे, आप कैसे तोड़ के लाके दोगे, राजा साहब आप मुझे अपनी बिटिया से मिला दीजिए। राजा साहब ने उसको जो पर्सन था उसको अपनी बिटिया से मिलाया, और बिटिया से मिलाने के बाद उसने पूछा, अरे बेटा, अच्छा ये बताइए चांद कितना बड़ा होता है। तो बिटिया ने बताया कि अंकल, चांद इतना बड़ा होता है, जब मैं अपनी आंखों के सामने एक अंगूठा लगा लेती हूँ ना, तो चांद मुझे दिखाई नहीं देता है। तो उसने पूछा, अच्छा बेटा इतना बड़ा होता है, ठीक है। उसने बोला, ठीक है बेटा, मैं आपको चांद ला के दूंगा। अगले दिन जो पर्सन था वो एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार की दुकान पर जाके उसने एक चांदी का चांद बनवाया, और इतना ही बड़ा उसने चांद बनवाया जितना बड़ा उसकी बिटिया ने बोला, है ना, और लाकर कहाँ किसको दे दिया, बिटिया को दे दिया। और बिटिया क्या हुआ, ठीक हो गई। ठीक होने के बाद अब राजा साहब इस बात से आश्चर्यचकित, भाई ये कैसे संभव हुआ, है ना। तो उसने बोला, राजा साहब, ये मैंने बिटिया को चांद तोड़ के लाके दे दिया है ना। और फिर शाम शाम हुई। शाम होने के बाद राजा क्या देखता है, फिर से चांद उग गया, उग गया है फिर से चांद। तो अब फिर राजा सोचने लगा, भाई मैं तो, अब भाई बिटिया तो मेरी फिर बीमार हो जाएगी, क्योंकि अब इसको तो बोला था भाई चांद तोड़कर ला के दे दिया है, अब मेरी बिटिया फिर चांद को देखेगी तो फिर बीमार हो जाएगी। तो उसने बुलाया, फिर से उस इंसान को बुलाया। तो उसने बोला, डॉक्टर राजा साहब, जब भी आपकी बेटी ऐसे बोला ना तो मुझे बुलाना, है ना। तो अब ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। बिटिया ने देखा, उसने बोला, पापा चांद तो मेरे पास है, वो कैसे आ गया। तो जब उसको बुलाया, राजा साहब ने उसको बुलाया, तो उसने बोला, बेटा देखो, जैसे आपका दांत टूट जाता है ना, जैसे बच्चों को भी बचपन में दांत टूट जाता है और वो दोबारा उग के आ जाता है, ऐसे ही मैं चांद को तोड़ के ले आया था और वो दोबारा उग गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बेटी ठीक हो गई, और किसकी हेल्प से ठीक हो गई, जिसकी एक कोई एक कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हाँ ये ऐसा कर सकता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हर इंसान की लाइफ में अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना, लाइफ में कोई भी बेवकूफ नहीं है और कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। ध्यान रखना ये भी, आप केवल अपने फील्ड में इंटेलिजेंट हो, और अगर आप दूसरे फील्ड में जाओगे तो आप बेवकूफ हो। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप एक डॉक्टर की भूमिका आप निभा सकते हो। अगर आप कभी इलेक्ट्रिशियन की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत सबकी है। ध्यान